प्रिय हिंदी भाषी मतदाता बंधुओं, भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र से मैं एडवोकेट वीरेंद्र जायसवाल ओबीसी हिंदू संगठन की ओर से उम्मीदवार हूं। मेरा चुनाव चिन्ह ऑटो है, ऑटो रिक्शा है। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में लगभग 6 लाख से अधिक मतदाता हिंदी भाषी है। उन्हीं हिंदी भाषी मतदाताओं के सहयोग से 4 बार प्रफुल्ल पटेल सांसद बने। आज प्रफुल्ल पटेल जी इस चुनाव मैदान में नहीं हैं, इसलिए आप लोगों से संवाद करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। राजनीतिक हालातों के हुए परिवर्तन के दौर में प्रफुल्ल पटेल भाजपा के साथ है। उनके कहने से कितने लोग भाजपा उम्मीदवार को मदद करेंगे, ये समय के गर्भ में है, लेकिन उन 6 लाख हिंदी भाषी मतदाताओं का समर्थन मुझे मिले, ये मेरा इस निवेदन के माध्यम से प्रयास है। वर्तमान में जितने भी प्रमुख उम्मीदवार हैं, सभी उम्मीदवार भंडारा से है। गोंदिया जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों से मैं अकेला उम्मीदवार हूं और गोंदिया जिले में हिंदी भाषी मतदाताओं की संख्या काफ़ी अधिक है। वोटों का विभाजन मेरी जीत का रास्ता आसान कर सकता है, क्योंकि प्रमुख 3 उम्मीदवार भंडारा जिले के हैं, वह एक ही समाज के हैं। 2 अन्य दलों के उम्मीदवार भी भंडारा जिले से ही है। यदि गोंदिया जिले के लोगों ने अपने जिले का सांसद होना चाहिए, इस विचार पर जोर देकर अपना मतदान किया तो इसका फ़ायदा मुझे मिल सकता है। सामाजिक जागरूकता का परिणाम है कि मेरे जीवन का ये पहला ऐसा चुनाव है कि मेरा पूरा समाज में मुझे अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। लगभग 2 लाख कलार समाज के मतदाता सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 200 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां कलार समाज की राजनीतिक पकड़ काफ़ी मजबूत है। यही राजनीतिक मजबूती मेरी विजय का एक कारण साबित होगी, ऐसा मुझे महसूस होता है। लोकसभा चुनाव में कोई भी उम्मीदवार 18 लाख मतदाताओं तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आने वाले 5 साल में मैं हर गांव व हर परिवार तक पहुंचकर आपके द्वारा दिए गए सहयोग का प्रत्यक्ष रूप से आपसे मिलकर आपका आभार व्यक्त करूंगा। बड़ी धनशक्तियों के उम्मीदवारों के सामने भले ही धनशक्ति में मैं कमज़ोर दिखाई पड़ूं, लेकिन पिछले 40 वर्षों की राजनीतिक, सामाजिक व ज्ञान की शक्ति में मैं बहुत अधिक आगे हूं। मेरा पूरा जीवन गरीबों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों एवं असहाय समाज को न्याय दिलवाने की बुलंद आवाज़ के रूप में पहचाना जाता है। हाल ही में कुछ वर्षों पूर्व मैंने भंडारा व गोंदिया जिले की 6 लाख महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस के कर्जे से मुक्ति दिलवाई थी। विदर्भ आंदोलन हो, गोंदिया जिला बनाओ आंदोलन हो, किसानों के मुद्दों को लेकर के आंदोलन हो, रेलवे की मांगों को लेकर के आंदोलन हो, मजदूरों के आंदोलन हो, मैं अनेकों बार जेल यात्राएं कर चुका हूं। उम्र के इस पड़ाव पर पिछले 10 वर्षों से मैंने आध्यात्मिक कार्यों में अपना ध्यान लगाया है। गोंदिया शहर में राम दरबार मंदिर का निर्माण कार्य हो, गर्रा खुर्द में साईं बाबा मंदिर व हनुमान मंदिर का निर्माण कार्य करवाया। अभी ग्राम खातिया में बुद्ध धाम का निर्माण कार्य शुरू है, जो आने वाले 1 वर्ष में पूरा होगा। 25 फुट ऊंची भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित करने का मेरा संकल्प है। मेरी आप सभी हिंदी भाषियों से एक और विनंती है कि भाजपा की विभाजनकारी शक्तियों, नीतियों से अलग हम गौ सेवा, गोवंश सेवा, महिलाओं व युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराने की संकल्पना के साथ साथ 2006 में मैंने ओबीसी हिंदू संगठन का गठन किया था, जिसका संकल्प था कि भंडारा व गोंदिया जिले के हर गांव में 100 गायों की एक गौशाला का निर्माण हो। गौशाला निर्मित के लिए गौशालाओं का पंजीकरण करवाने के लिए जरूरी कागजात हमारे संगठन द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते रहेंगे। वह गायों को कसाई से मुक्तता करवाने वाले सभी हमारे साहसी पुलिस कर्मियों का उनके थानों में जाकर प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित करने का कार्य भी हमारा संगठन करता रहा है। भंडारा व गोंदिया दोनों जिलों को सुजलाम सुफलाम बनाने का पूरा रोड मैप हमारे ओबीसी हिंदू संगठन के पास है। सबसे बड़ी और उल्लेखनीय बात यह है कि मैंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में 4 किताबें लिखी है, और उन तमाम किताबों के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहली किताब भंडारा गोंदिया लोकसभा उपचुनाव की सच्चाई, ए ट्रूथ ऑफ 1954, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की हार
इस लोकसभा चुनाव में 1954 में कैसे हुई, उसका विवरण उस किताब में है। दूसरी पुस्तक बहुजन समाज पार्टी और ओबीसी हिंदू, तीसरी हिंदुओं के सच्चे उद्धारक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, और चौथी 2 साल पहले मैंने किताब लिखी ममतामयी माँ रमा। इन किताबों का मैंने भंडारा और गोंदिया दोनों जिलों में निःशुल्क वितरण किया है। डॉक्टर बाबा साहब ने अंग्रेजों के शासन के दौरान हमें ओबीसी का दर्जा दिलवाया और भारत के संविधान में धारा 340 में ओबीसी को आरक्षण दिया। 341 व 342 में एससी व एसटी को आरक्षण दिया गया। लेकिन ओबीसी का दुर्भाग्य है कि जितनी उसकी संख्या है, लगभग 52% आरक्षण ओबीसी को आज तक इस देश में नहीं मिल पाया। यदि आप लोगों ने मुझे चुनकर भेजा तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ओबीसी आरक्षण, विदर्भ की निर्मित, पूरे देश में गौवंश हत्या पर पाबंदी जैसे मुद्दों पर जब मैं संसद में बोलूँगा तो आपको अभिमान होगा कि भंडारा गोंदिया के सांसद ने भारत की संसद में जो आवाज़ बुलंद की है वो आवाज़ पूरे भारत देश में गूंजेगी। यही मेरा सपना है। इस सपने को सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। 19 अप्रैल को आपके द्वारा ऑटो रिक्शा के आगे की बटन दबाकर मुझे आप विजयी कीजिए, यही मेरी आपसे विनंती है। अगर मैं सांसद बन गया तो इन दोनों जिलों का हर किसान, मजदूर, युवा, महिला, बेरोजगार, अधिकारी, कर्मचारी, छोटे बड़े व्यापारी, सीनियर सिटीजन, शिक्षक, समाज का हर वर्ग ये समझेगा कि वो सांसद बन गया है, क्योंकि मैं ऐसे जनहितकारी कार्य करूंगा जिससे भंडारा व गोंदिया दोनों जिले की जनता को मुझे सांसद बनवाने के लिए अपने आप पर गर्व होगा। यही मेरी विनंती है। समाज का हर वर्ग ये समझेगा कि वो सांसद बन गया है, क्योंकि मैं ऐसे जनहितकारी कार्य करूंगा जिससे भंडारा व गोंदिया दोनों जिले की जनता को मुझे सांसद बनवाने के लिए अपने आप पर गर्व होगा। यही मेरी विनंती है और मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग एकजुट होकर एक बार मुझे मेरे ऑटो रिक्शा निशान के आगे की बटन दबाकर मुझे प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाएं। जय हिंद, जय भीम, जय विदर्भ।